Hello bachcho, let's read out the question first. What is the phase constant for the harmonic oscillator with the velocity function v of t given in figure? If the position f function x of t has the form x is equals to xm cos of omega t plus phi, the vertical axis scale is set by v of s is equals to 8 centimeter per second. So यहाँ पर देखिए हमें एक ग्राफ दे रखी है, ठीक है, और ये किसके लिए? हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, जिसमें वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की ग्राफ दे रखी है और वर्टिकल एक्सिस पर स्केल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल है और वहीं पर पोजीशन फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू एक्सएम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल। सो हमें सिंपली फेज कांस्टेंट यानी कि ये जो फाई दिख रहा है ना यहाँ पर, हमें उसकी वैल्यू क्या होंगी वो फाइंड करके बताना है। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So if you remember, so we know that कि velocity is equals to क्या होती है? The rate of change of displacement with respect to time, that is dt. तो सबसे पहले हम velocity को यहाँ find कर लेंगे, उसका function find out कर लेंगे, then बोलेंगे कि maximum velocity and then उसके according हम phi को find out कर लेंगे. So कैसे? So चलिए हम start करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं find करूँगा velocity function को, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। सो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो x ऑफ m तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। सो यहाँ से हमें v क्या मिल गया? माइनस का एक्स एम इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की इक्वल। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि बेसिकली यदि मैं v मैक्सिमम को देखूँ, सो v मैक्सिमम यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स ऑफ एम इंटू ओमेगा, क्योंकि उस टाइम पर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, डेट इज 1 की इक्वल। सो यदि मैं ग्राफ से वी एम की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सो वी एम विल बी इक्वल्स टू, सो वी ऑफ एस 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो फ्रॉम ग्राफ मुझे वी एम का वैल्यू मिल गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से मैं अब क्या बोलूँगा कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर हमें वी एस कितना दे रखा था? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वी एम हमारा ऑलरेडी कितना निकल के आ गया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की इक्वल। सो इसे हम ये वाली इक्वेशन में, लेट सपोज की इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एम इंटू ओमेगा क्या है? ऑलरेडी वी एम बन चुका है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी का मान हो गया 0 प्लस 5 की इक्वल। सो ये हो जाएगा वी ऑफ एस कितना आया था? सो वो हमें दे रखा था 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। सो वो हो जाएगा 8, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का ये हो जाएगा 5 इंटू साइन ऑफ फाई के इक्वल। सो यहाँ से फाई का मान कितना निकल के आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स में 8 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 5 के इक्वल। तो जब हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, सो फाई का वैल्यू नियर अबाउट माइनस का 0.927, एक तो ये वैल्यू मिलेंगी और दूसरी वैल्यू हो जाएंगी 5.36 रेडियन की इक्वल, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फेस कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीलेशन जो कि हमसे पूछ रखा था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ v इक्वल्स टू dx by dt के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।